वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश को मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ बढ़ना है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रक्षा क्षेत्र में दुनिया की बात तो दूर, खुद अपनी सेनाओं की जरूरतों को पूरा करना भी भारी पड़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भर बनने का रास्ता तो बहुत दूर है, लेकिन रक्षा बजट और फैसलों में देरी की वजह से कई महत्वपूर्ण डिफेंस डील सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। जाहिर सी बात है कि इसका असर देश की रक्षा तैयारियों पर पड़ रहा है, खासकर तब जब चीन के साथ हालात इस कदर टेंशन से भरपूर हों। यह एक सतत प्रक्रिया है और भारत का जो रक्षा तंत्र है वो काफ़ी पुराना है और उसका आधुनिकीकरण होना बहुत ज़रूरी है। मॉडर्नाइजेशन प्लान आर्मी ने भी कर रखा है, एयरफोर्स ने भी कर रखा है, नेवी ने भी कर रखा है और सब अपने हिसाब से उस पर काम कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। देश की जीडीपी जिस अनुपात में बढ़ रही है, हमारे रक्षा बजट में उस तुलना में इजाफा नहीं हो रहा। आंकड़े बताते हैं कि 2020-2021 के बजट में डिफेंस सेक्टर को कुल 4,78,425 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, जिसका 90% हिस्सा रोजाना के ऑपरेशनल खर्चों, सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जाना है। मिसाल के तौर पर 2,12,550 करोड़ रुपए जरूरतों और सेनाकर्मियों की सैलरी पर और 1,42,415 करोड़ रुपए पूर्व सैन्यकर्मियों की पेंशन पर खर्च हो जाएंगे। नए रक्षा सौदों के लिए महज 1,20,380 करोड़ रुपए की रकम ही बचेगी, जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट की कीमतों को देखते हुए काफी कम है। ऐसे में भविष्य में कई बड़े रक्षा सौदों के लिए सेनाओं के पास पर्याप्त रकम ही नहीं बचेगा। यानी कि जो नए काम के लिए जो बजट है, जो आवंटित होता है बजट में, उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो यूटिलाइजेशन है, वो कितना हो पा रहा है। ये पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि जितना बजट हमें नए काम के लिए मिलता है, जिसको हम कैपिटल बजट कहते हैं, उसमें बहुत सारा जो धन है वो खर्च नहीं हो पाता है और वो फिर अगले बजट में जुड़ जाता है। भारत में सैन्य खरीद की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। इसके चलते कई महत्वपूर्ण सौदे सालों से लटके पड़े हैं या बहुत ज्यादा देरी से पूरे हो रहे हैं। इनमें अमेरिका से MQ-9 ड्रोन सौदा, P-8I मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद और सबसे बढ़कर वायुसेना में एयरक्राफ्ट की कमी को पूरा करने के लिए कई सालों से लटकी पड़ी MMRCA-2 डील भी शामिल है। अगर स्वदेशीकरण के दबाव में या मेक इन इंडिया के दबाव में अगर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तात्कालिक ज़रूरतें हैं जो वो अगर पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य उपकरण चाहिए, तोपें चाहिए, गन चाहिए और भी सारी चीज़ें चाहिए। और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का तो यही कहना है कि साहब मुझे तो हथियार चाहिए, मुझे दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार चाहिए, आप कहाँ से ला करके दे रहे हो ये हमारी चिंता नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस लेट लतीफी के चलते हमारी सेनाओं को नजदीकी लड़ाई के लिए जरूरी क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के बिना ही सीमाओं पर मोर्चा लेना पड़ रहा है, क्योंकि 3,50,000 क्लोज क्वार्टर बैरल कार्बाइन की डील न जाने कब से लटकी पड़ी है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों के लिए हल्के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स की खरीद का हाल भी ऐसा ही है। सेनाओं को हथियारों की कमी का आंकड़ा यहीं पर नहीं थम जाता। यह लिस्ट बड़ी लंबी है, जिस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो नतीजे और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। जनसत्ता की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।